आज की वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गवर्नर जनरल से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न होंगे। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड क्लाइव। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये 2020 में आया प्रश्न है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लॉर्ड क्लाइव। अब यहाँ लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, लॉर्ड क्लाइव जो 23 जून 1757 को, यहाँ गलत हो गया, 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई, 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था इन्होंने। अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता लॉर्ड क्लाइव था। इस चीज को आप याद रखेंगे। लॉर्ड क्लाइव जो 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था। और इसी युद्ध के उपरांत ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये 2021 में आया प्रश्न है। शुजाउद्दौला, राजा चेत सिंह, आसफदौला, राजा महिब नारायण सिंह। आपको याद रखना है कि जो बनारस विद्रोह है वो 1781 ईस्वी में किया था। किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, राजा चेत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड बेंटिंग। ये 2014 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इनका जो शासनकाल भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनका जो शासनकाल है वो कब से कब तक था? 1774 से लेके 1785 इनका शासनकाल रहा है। और इन्हीं के काल में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं के काल में राजस्व बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया था? 1772 ईस्वी में किया गया था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, वनडे एग्जाम में। और दूसरी चीज याद रखना है, भगवत गीता का अनुवाद इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। भगवत गीता का अनुवाद इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और जहाँ पर विल्किंस नाम के विद्वान ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। अंग्रेजी में अनुवाद कराया था जब इन्होंने किया था। और यहाँ पर इनके द्वारा कलकत्ता में टकसाल लगाया गया। इनके द्वारा कलकत्ता में टकसाल लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड डलहौजी से या लॉर्ड हेस्टिंग से। ये 2006 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, वॉरेन हेस्टिंग। इनका जो शासनकाल आपको याद रखना 1772 से 1785 इनका शासनकाल रहा है। यह एकमात्र यह यह एकमात्र यह एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, महाभियोग चलाया गया था। और यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इनका शासनकाल भी आपको याद रखना है 1848 से लेके 1856। 1848 से लेके 1856 इनका शासनकाल रहा है। और इनके शासनकाल में राज्य हड़पने की नीति की शुरुआत हुई। राज्य हड़पने की नीति की शुरुआत की गई। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राज्य हड़पने की नीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो इनका शासनकाल भी आप याद रखेंगे 1813 से लेके 1823 इनका शासनकाल रहा है। अब इनके शासनकाल में क्या हुआ था, इन्होंने भारत में रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत की थी रैयतवाड़ी और महालवाड़ी की व्यवस्था की शुरुआत किनके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग के। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड याद रखना है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से इसी काल में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है, हेनरी लॉरेंस से, वॉरेन हेस्टिंग से, डलहौजी से, लॉर्ड क्लाइव से। ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वॉरेन हेस्टिंग। इनका शासनकाल आप जरूर याद रखेंगे। इनका जो शासनकाल है ये 1772 से लेके 1785 इनका शासनकाल है। डलहौजी का हमने शासनकाल क्या बताया था, जल्दी से बताइए। 1848 से 1856 हमने बताया था। और हेनरी लॉरेंस का शासनकाल क्या बताया था, तो इनका जो शासनकाल है इसको मत याद रखिए। अब यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। 1773 के अधिनियम 1773 के अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में की गई थी। ये 2013 में आया प्रश्न है। और दूसरी चीज जो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है ये तो हमने बता दिया है। इनके शासनकाल का आपको याद रखना है क्या हुआ था। इनके शासनकाल में 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था या फिर रेलगाड़ी का चालन शुरू हुआ था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, इसको और ऊपर कर देते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। ये 2005 और 1996 का प्रश्न है। तो रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इनका शासनकाल आप याद रखेंगे 1786 से लेकर 1793 इनका शासनकाल रहा है। और इनका शासनकाल जो है 1805 भी है, बंगाल के विभाजन के समय। अब इनके समय में क्या हुआ था जो एग्जाम में पूछे गए, इनके समय में जिले के समस्त अधिकार
जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर, जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे, कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 2020 का प्रश्न है। तो यहाँ पर द्विशासन और यहाँ पर जो है दैध शासन, द्विशासन या दैध शासन, ये दोनों यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर किसने, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था और यहाँ पर जो है लागू किया था? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे समाप्त लिखा है, यहाँ पे लागू किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। और समाप्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग का आपको समय याद रखना है, 1774 से लेके 1785 इनका शासनकाल रहा है। और इनके शासनकाल में क्या हुआ है, इनके शासनकाल में याद रखना है 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक 1772 ईस्वी में इन्होंने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1899 से लेके 1805 इनका शासनकाल रहा है। अब इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, तो जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है, सिंचाई आयोग, इन्होंने सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इस चीज को आप याद रखेंगे। और अगला आपको याद रखना है 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसके शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय के अधिनियम पास किया गया था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर हमने बता दिया था, 1992 का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, विलेजरी। आपका सही उत्तर आपका जो है ऑप्शन नंबर ई इज राइट, वॉरेन हेस्टिंग। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इसके शासनकाल में राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था। एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनके शासनकाल में राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया था। और दूसरी चीज, इनके समय में न्यायिक सुधार किए गए, और तीसरी चीज 1773 ये 11 में समझिएगा, 1773 फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, 1773 के अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अब इसको फिर से रिपीट करेंगे। राजस्व बोर्ड का गठन 1772 में किया गया था। किसके शासनकाल में? वॉरेन हेस्टिंग। न्यायिक सुधार किए गए, 1773 के अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। और अगली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी? अनुवाद के लिए। अनुवाद के लिए की गई थी। इसको आप याद रखेंगे। और किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। और अगली बात, इनके द्वारा
इनके द्वारा कलकत्ता में टकसाल लगाया गया। टकसाल क्या होता है? इनके द्वारा कलकत्ता में टकसाल लगाया गया। तो टकसाल आपको याद रखना है, टकसाल जहाँ पर सिक्का डाला जाता है उसको टकसाल कहा जाता था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।